नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कैसे फॉक्सकॉन ग्रुप का वेदांता के साथ जब पार्टनरशिप ब्रेक होता है, कैसे ग्लोबल टाइम्स घी के दिए जलाता है। बहुत खुशी होती है और कहते हैं देखो इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट इससे पता चलता है। अब दोस्तों, वापस से एक इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं आएगा, रादर इंडिया नहीं मना किया है, तो वापस से ग्लोबल टाइम्स को तो घी के दिए जलाने चाहिए थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इस बार तो वो विलाप कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज मीडिया BYD के रिजेक्शन पर विलाप कर रहा है। एक्चुअल में दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है कि इंडिया में $1 बिलियन का करीबन चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD इन्वेस्ट करना चाह रही थी। इसको इंडिया ने अनऑफिशियली, एज पर रिपोर्ट्स जो अखबार में आ रहा है, अलग अलग प्रेस एजेंसीज में आ रहा है, उसके अनुसार इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। और वहीं ग्लोबल टाइम्स इस न्यूज पर काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो, उदास है। दोस्तों, चाइनीज मीडिया की अगर हम बात करें तो वो कह रही है कि भारत हमें बुली कर रहा है। जिस प्रकार से टेस्ला के इन्वेस्टमेंट को ओपन आर्म्स से भारत में बुलाया जा रहा है और BYD को नकारा जा रहा है, ये कह रहा है कि भारत इस प्रकार से भेदभाव जो कर रहा है, ये चाइना के साथ भेदभाव है। उनका कहना है इंडिया चाइनीज कंपनीज को हैरेस कर रहा है। हैरेस कर रहा है दोस्तों, ये तो कुछ वैसी बात हो गई मानो जैसे गंगा जी उल्टी बहने लग जाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप न्यूज में जाएं, कुछ दिन पहले की बात है जब चाइना दुनिया भर में प्रख्यात था फॉरेन कंपनीज को हैरेस करने के लिए। यहां तक कि अमेरिकन कंपनीज को तो फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ रहा था। आप देख सकते हैं उन पर स्पेशली इस प्रकार से रूल्स लगाए गए थे कि अगर आप चाइना में ऑपरेट कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जिस प्रकार से IPR का थेफ्ट हो रहा था चाइना के बाद, वो होता था हैरेसमेंट, जो कि चाइना किया करता था। लेकिन अब वही चाइना इंडिया के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है कि इंडिया उनको हैरेस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल है जो कि ग्लोबल टाइम्स में आप देख सकते हैं इस प्रकार से आया है कि जो BYD की जो हैंडलिंग इंडिया करने वाला है वो लिटमस टेस्ट होगा इंडिया के बिजनेस क्लाइमेट का। तो कुछ इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो आज की क्लास इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये आर्टिकल इसीलिए आया है क्योंकि सेंटर ने, एज पर रिपोर्ट्स, अभी ऑफिशियली कुछ नहीं है लेकिन सेंटर ने अनऑफिशियल तरीके से कह दिया है BYD का $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट होना है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाने के लिए, उसको अनुमति नहीं मिलने वाली है। वहीं टेस्ला का जो प्लांट है वो अगर आप देखें तो इंडिया ओपन आर्म्स से भारत में बुला रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना इन सभी से बड़ा परेशान हो गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए इस आर्टिकल की हम बात करते हैं, इसी पे पूरी क्लास है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आर्टिकल अगर आप देखें तो बड़ा होपफुल है, अभी भी इसे उम्मीद है। उनका कहना है क्योंकि अब तक ऑफिशियल गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं कहा ना, अभी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है, उसके बाद अलग अलग प्रेस एजेंसीज हैं जो कि ये न्यूज कैरी कर रही हैं, तो अभी भी उनको उम्मीद है। उनका कहना है अगर जो आर्टिकल आ गया है, अगर ये सच हुआ तो ये एक प्रकार का इनविजिबल एंट्री बैरियर है चाइनीज कंपनीज के लिए। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये चाइनीज कंपनीज का हैरेसमेंट है और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बुरा होने वाला है, डिटोरिएट होने वाला है। उनका कहना है इसीलिए देखिए वो प्रॉप अप कर रहे हैं ना इंडिया को कि ये टेस्ट है तुम्हारा, ये फाइनल टेस्ट है, ये अगर तुमने पास कर दिया तो दुनिया तुम्हारा लोहा मानेगी कि तुम्हारे यहां बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी है। दोस्तों, एक खासियत होती है, जो ये क्लोज्ड सोसाइटी होता है ना, जहां पे जैसा कम्युनिस्ट सोसाइटीज में अक्सर होता है, जहां पे मीडिया पे सरकारी कंट्रोल होता है, तो वहां पे नरेटिव बनाना बड़ा जरूरी होता है। वो नरेटिव सेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारी तंत्रों को कोई कंपटीशन नहीं होता ना, तो ये नरेटिव बड़ा बुरा बनाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जैसे ओपन सब कुछ कह रहे हैं, वहीं अगर आप वेस्टर्न मीडिया देखें तो कितना वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नरेटिव सेट करते हैं, पता ही नहीं चलता कब नरेटिव बन के कहीं भी चला जाता है, जो एंड रिजल्ट है वो अचीव हो जाता है। इस प्रकार से खुले खुले में अगर आप देखें तो ओपनली नहीं बनाते। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यहां पे आप देखें तो कह रहे BYD का जो ऑपरेशन है भारत में वो लिटमस टेस्ट होगा कि इंडिया क्या फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट देता है चाइनीज कंपनीज को। ये बच्चे जैसे लड़ते हैं ना, वो इस प्रकार से बात करते हैं, ये तेरा टेस्ट है, तू बता ये करेगा कि नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये तो मतलब कोई प्रॉपर नैरेटिव ही नहीं बना। इनको सीखना चाहिए BBC से और भी अमेरिकन पत्रिकाओं से, इसके सिवा ब्रिटिश अमेरिकन जर्नल्स देखें वो कैसे नैरेटिव सेट करते हैं, तो काफी कुछ उनको सीखने मिलेगा। खैर, फिलहाल इससे ये पता चल रहा है कि अभी भी ये होपफुल है कि इंडिया अपना लिटमस टेस्ट में पास हो जाएगा और BYD को इंडिया में एंट्री दे देगा।
इसके बाद वो कहते हैं, अगला जो पैराग्राफ है इस आर्टिकल का वो चला जाता है पास्ट में, कि इंडिया पिछले कुछ दिनों से चाइनीज कंपनीज के साथ भेदभाव कर रहा है, जो कि एक प्रकार की बुलिंग है। दूसरा वो कहते हैं कि ये इंडिया जो कर रहा है वो चाइनीज कंपनीज की जो अचीवमेंट्स है उनकी चोरी कर रहा है ना। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात कर रहे हैं वो एक प्रकार की चोरी है जो भारत कर रहा है, और इसीलिए चाइनीज कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से हेजिटेंट हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं हेजिटेंट है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बीवाईडी को आने क्यों नहीं दे रहे हो, वो आना चाहते हैं, हम रोक रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अब चाइनीज कंपनीज हेजिटेंट हैं। तो मतलब बड़ा ही इसमें अगर आप देखें तो नैरेटिव ना जो फ्लो होना चाहिए वो इसमें मिसिंग है, खुद ही में कॉन्ट्रडिक्शन से फंसा हुआ है। तो यहां पे वो ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? कारण बड़ा सिंपल है। चाइनीज कंपनीज अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली इनकम टैक्स के रडार में फंसी हुई हैं। एमजी मोटर्स के यहां टैक्स रेड हुआ, उसके बाद एमजी मोटर्स को और इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना से फंडिंग अलाउ, वो चाहते थे कि फंडिंग अलाउ किया जाए, एफडीआई अलाउ किया जाए, इंडिया ने रोक दिया। मजबूरन कहा जा रहा है एमजी मोटर्स टाइम एंड अगेन ढूंढ रही है एक नया पार्टनर जिसको अपना बिजनेस बेच के जाए। इसके सिवा शाओमी, ईडी, इन सभी के यहाँ चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ रेड हुआ है। बिल्कुल अभी की न्यूज है, चाइनीज फोन मेकर्स वीवो, ओप्पो, शाओमी 9,000 करोड़ का टैक्स चोरी किए हैं। ऐसा अगर आप देखें तो मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी ने राज्यसभा में कहा है 9,000 करोड़ की टैक्स चोरी हुई है इनके द्वारा। तो अब मुझे बताइए ये थेफ्ट ऑफ चाइनीज कंपनीज है या थेफ्ट बाई चाइनीज कंपनीज है? तो ये कहीं ना कहीं अगेन नैरेटिव सेट करने में बड़ा वो फेल हो रहे हैं वापस से। तो अब दोस्तों ये सब क्यों हो रहा है? चाइनीज कंपनीज एंड चोरी की बात हो तो आपको एक कहानी बतानी बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे क्या हुआ है। दोस्तों बात हो रही है 2020 की, कोविड का टाइम था, स्टॉक मार्केट इंडिया का क्रैश कर गया था। तब चाइना के जो आप देखें तो उन्होंने एक रूल सोचा कि क्यों ना इंडिया के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उन पर जाकर के मेजॉरिटी स्टेक के तरफ बढ़ाया जाए, उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और उन कंपनीज को चाइनीज कंट्रोल में लाया जाए। उसमें से एक है एचडीएफसी बैंक। उस दौरान जब स्टॉक मार्केट क्रैश किया था तब चाइनीज सेंट्रल बैंक ने बैकडोर से 1% स्टेक एचडीएफसी में बढ़ाया था, और तब से इंडिया के जो रेगुलेटर्स थे उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये बड़ा एप्रोप्रिएट टाइम है जब चाइनीज कंपनीज इस प्रकार का प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पे बढ़ा सकती है। ये पॉलिसी वो सिर्फ इंडिया नहीं बाकी देशों में भी करना शुरू करते हैं, और तब इंडिया एक रूल बनाता है कि जो भी एफडीआई इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज से आएगा उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूट में नहीं आ पाएगा। ये बेसिकली तो पाकिस्तान, बांग्लादेश पे भी लगता है, लेकिन वहां से कौन सा एफडीआई आ सकता था? वो तो खुद अगर आप देखें तो कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। तो यहां पे ये एक तरीके से चाइना पे ही टारगेट किया गया था, और तब से अगर आप देखें तो 54 एफडीआई प्रपोजल चाइना से आए हैं, इंडिया उनको अलाउ ही नहीं करता और वो तब से फंसे हुए हैं। तो ये दोस्तों चाइना की जो अगर आप देखें तो एक टॉक्सिक नीति थी उसका उजागर किया गया, और तब से हमने देखा कि चाइनीज कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है ये फायदेमंद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है, टैक्स की चोरी करता है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर बाद फिर मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पे बात हो रही है उनका, अगले पैराग्राफ में जाते हैं, वो अपने आप को टेस्ला से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं टेस्ला बीवाईडी के बीच में जो भेदभाव है ये चाइना के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। उनका कहना है कि इंडिया इस प्रकार से यदि डिस्क्रिमिनेट करेगा तो कैसे फेयर ट्रीटमेंट करेगा ग्लोबल कंपनीज के साथ, कैसे यहां पे ये सब होगा। तो दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा टेस्ला ने भी इंडिया को आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास किया था, हाथ मरोड़ने का प्रयास किया था। इंडिया ने क्या किया? टेस्ला को इग्नोर कर दिया। उसके बाद करीब 2 से 3 साल यही चला, और उसके बाद अब देखिए टेस्ला क्या कर रहा है। टेस्ला ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी इंडिया में लिथियम रिजर्व्स हैं उनकी रिफाइनिंग में हम इंटरेस्ट लेंगे, हम इंडिया में उस लिथियम को रिफाइन करेंगे। साथ में वो पैनासोनिक को भी कह रहे हैं कि यहीं पर आके वो बैटरीज भी बनाए, और इस प्रकार से इंडिया में लिथियम सेक्टर पे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। इंडिया में ही वो गाड़ियां बनवाएंगे, ईवी बनेगा, करीब 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बनेंगी, और ये सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं इंडो पैसिफिक रीजन में यहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। तो इंडिया टेस्ला को ओपन आर्म से बुला रहा है। चाइना क्या करता है? क्या चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए बेनिफिशियल है? आइए उसी पर बात करते हैं, क्योंकि आखिरी पैराग्राफ में अगर आप देखें तो ग्लोबल टाइम्स यही कह रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट इंडिया के इंटरेस्ट में है। इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त तो एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट लाए जिसके द्वारा
चाइनीज कंपनीज जैसे कि BYD फेयरली ट्रीट हो, तभी वो इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। दोस्तों टेस्ला तो शायद कर दे इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, लेकिन चाइना से ये उम्मीद करना कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट नहीं होगा। दोस्तों ये न्यूज देखिए, हुआवे इंडिया नुकसान के थ्रू गुजर रहा था, तब भी 730 करोड़ चाइना को उसने रिमिट किया है। ह्यूज लॉस है, फिर भी पैसे बाहर कैसे गए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ यहां पे नोटिस निकाला है इसके खिलाफ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज नेवर इन इंडियाज इंटरेस्ट। इंडिया भी ये बात समझता है, एंड एटलीस्ट इतना तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें चाइनीज इंटरेस्ट को तो कैटर नहीं किया जा रहा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अब तक दोस्तों वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, लाइक करेंगे तभी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। दोस्तों उड़ान बैच आपके लिए हम लाए हैं। दोस्तों ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 7,999 रुपए में आपको 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास मिलेंगे। कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। मेंस के 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, टॉपर्स के द्वारा क्लासेस एंड मेंटरिंग मिलेगी, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव नोट्स मेकिंग होगी। इसके सिवा दोस्तों पूरा का पूरा अगर आप देखें तो वेल प्लान शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा। ये केवल और केवल 7,999 रुपए में मिल रहा है, तब जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात जानिए, जुलाई 25 यानी कल दोस्तों 11:59 PM पे प्राइस हाइक हो जाएगा, तो ये 7,999 रुपए में नहीं मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा, जाके एनरोल नाउ बटन दबाएं और वहां पर जाके लिंक पे प्रेस करें, एनरोल नाउ करें। KC10 कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूले, तभी ये डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाह रहे हैं तो कंप्लीट जीएस कंप्लीट ऑप्शनल का हम कॉम्बो लेकर के आए। 14,999 रुपए में आपके लिए कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ऑप्शनल और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद डिटेल्ड इवैल्यूएशन, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट, सब कुछ मिलेंगे। ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मेंस के लिए ऑप्शनल का भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें हम PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रो, ये सारे ऑप्शनल की ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इससे भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन अगेन 25 जुलाई प्राइस हाइक के पहले ही तक आपको ये 14,999 रुपए में मिल रहा है। आप चाहें तो ऑप्शनल सेपरेटली भी ले सकते हैं। हमारे लर्नर्स हैं जो कि टॉप किए हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अब ये पॉसिबल है। इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे स्टार फैकल्टीज है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो